मारुति, तुम्हें कभी भूख लगे, कुछ खाने का मन करे तो मुझसे कहना। संसार का हर व्यंजन, हर फल मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। पर पुनः भोजन के लिए कहीं और मत जाना। पंटू माता, मैं कहीं क्यों जाऊंगा? आपको पता है देवों ने मुझे नया नाम दिया है, हनुमान। तो मैंने भी कह दिया, यदि माता ने हाँ कहा तो मैं ये नाम स्वीकारूंगा। आपको अच्छा लगा ना? अवश्य। ये केवल नाम नहीं, देवताओं का आशीर्वाद है मारुति। परंतु माता, देवों ने मुझे नाम के साथ बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए। अनिमा, गरिमा, ये सब मुझे क्यों मिले? ये सब कब काम आएंगे? किस काम आएंगे? कुछ समझ में नहीं आया माता। ये सिद्धियां उपहार है, केवल हनुमान के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए। अनिमा, वो सिद्धि जिससे व्यक्ति अपने आकार को अणु जितना छोटा कर सके महिमा के उपयोग से। हनुमान अपने आकार का अनंत विस्तार कर सके। और गरिमा सिद्धि उसे शक्ति देगी अपना भार अनंत कर लेने की। और लघिमा उसे भारहीन होने की स्वतंत्रता देगी। प्राप्ति कहीं भी कभी भी जाने की क्षमता देगी। हनुमान की गति अनंत हो जाएगी और प्रकम्य ब्रह्मांड के सभी तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति देगी। हेतु उसे प्रकृति को नियंत्रित करने का बल देगी। और वह हेतु किसी भी प्राणी को अपने वश में करने की शक्ति देगी। माता, आपको पता है पहले मैंने बिना आशीर्वाद के आकाश को छू लिया। अब आशीर्वाद के साथ साथ मैं तो पूरा ब्रह्मांड पालूंगा। किंतु माता, मैं क्या सच में अपना आकार बदल सकता हूँ? तुम सब कर पाओगे मारुति, पर तुम्हारा पहला पाठ है, चाहे तुम में जितना भी बल हो, जितनी भी शक्तियां हो, तुम मेरे अंजनीय हो। ये स्मरण रखना। तुम क्या कर सकते हो, उससे पहले तुम्हें परिचय पा लेना होगा कि तुम कौन हो। मारुति, स्मरण रखना, आशीर्वाद अंधकार में प्रकाश की भांति होते हैं। जब अज्ञान छाएगा तो यही प्रकाश तुम्हें उचित मार्ग दिखाएगा, औरों की सहायता करने का माध्यम बनाएगा। मैं अभी आई। मेरे नन्हे से सीधे से सादे से प्रश्न का इतना उलझा हुआ उत्तर क्यों देती है माता? मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो जानना ही होगा। जब तक मैं अपनी क्षमता की परीक्षा नहीं लूंगा, तब तक मैं कैसे जानूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ? मारुति की सूर्य भक्षण लीला केवल देवताओं के लिए सीख नहीं थी, अपितु मारुति के जीवन उद्देश्य के मार्ग पर उसका पहला पग था। हाँ देवी, इस संसार में कभी भी बिना उद्देश्य कुछ भी नहीं घटता, परंतु
इस घटना के रहस्य को भली भांति आप भी नहीं समझ पाए। ये घटना उस महान उद्देश्य के रहस्य का केवल एक कण मात्र है। ये मारुति से हनुमान बनने तक की यात्रा का आरंभ मात्र है। हनुमान केवल एक नाम ही नहीं है देवी। हनुमान तो सत्य और धर्म की ढाल है। हनुमान का बल उसकी सिद्धियों में भी है और उसके समर्पण में भी। हनुमान की सच्ची शक्ति केवल उसके कर्म में ही नहीं, उसकी भक्ति में भी है। और शीघ्र ही आपके साथ साथ ये समस्त संसार भी साक्षी बनेगा हनुमान की इस यात्रा के अगले पग का, जहां हनुमान अपने भीतर समाहित शक्तियों और सिद्धियों को अर्जित करेगा। अर्जित करेगा अर्थात? ये सत्य है देवी कि हनुमान के भीतर ही अष्ट सिद्धि और बाकी सभी शक्तियां विद्यमान हैं, परंतु निष्क्रिय अवस्था में है। हनुमान को अपने अंतर मन में झांक कर उन्हें खोजना होगा, उन्हें समझना होगा और उसके पश्चात उन्हें जागृत करना होगा। अर्थात हनुमान को परीक्षा देनी होगी? क्यों नहीं देवी? स्वर्ण को भी तो आभूषण बनने से पहले कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। और फिर हनुमान तो संसार के इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल है। परीक्षा तो देनी होगी। पहले हमारा मारुति उड़ने लगा, फिर सूर्य तक पहुंचा और फिर सूर्य को निगल गया। और अब देवताओं ने उसे ऐसे विलक्षण वरदान दे दिए जो हमारी समझ और मारुति के सामर्थ्य से भी परे। उसे ना उन वरदानों का बोध है, ना ही उनके परिणामों का ज्ञान। नहीं है तो हो जाएगा। ये वरदान उसके भविष्य का आधार है, उसकी विधि का विधान है। उद्देश्य की डगर में ये वरदान उसके व्यक्तित्व को आकार देंगे। मुझे समझ नहीं आता, सब मेरे मारुति को सामान्य क्यों नहीं रहने देना चाहते। अबोध बालक है मेरा पुत्र, उसे ना उसकी शक्तियों का ज्ञान है, ना उद्देश्य का भान। ओ पात्र, मैं चाहता हूँ कि तुम हिल जाओ। हिलो, तुम मैं कह रहा हूँ, हिलो। ये लो, ये तो टस से मस भी नहीं हुआ। अब क्या करूं? अंजना, शक्ति सबको भ्रष्ट नहीं करती। बल के उपयोग का दायित्व बलशाली के हाथों में होता है। और फिर हमारे मारुति का हृदय तो कोमल है, शुद्ध है। वो भला अपनी शक्तियों का दुरुपयोग क्यों करेगा? क्या करूं? क्या करूं? लगता है बालक समझकर मूर्ख बना दिया देवताओं ने। मुझे वही समझ लेना चाहिए था। सुमेरुराज, आप वो नहीं देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ। शक्ति और शत्रुता की राशि एक ही होती है। जो जितना विशिष्ट होता है, जितना शक्तिमान होता है, उसके शक्तियों का लाभ उठाने वाले, उससे ईर्ष्या करने वाले शत्रु भी उतने ही बन जाते हैं। किष्किंधा के राजकुमार बाली पधार रहे हैं।
अभिनंदन राजकुमार बाली। मैं शीघ्र सुमेरुराज को सूचित करके आती हूँ। आप तनिक प्रतीक्षा कीजिए। किष्किंधा का भविष्य अब अपने ही राज्य में अपने सेनापति की प्रतीक्षा करेगा। बाली कुछ से मिलना है, उस तक स्वयं पहुंच जाएगा। तुम क्या कर सकते हो? उससे पहले तुम्हें परिचय पा लेना होगा कि तुम कौन हो। मुझे स्वयं को पहचानना होगा। मेरा हनुमान बल का पर्याय है, बुद्धि की पराकाष्ठा है। कोई उसे क्षति नहीं पहुंचा सकता। बात केवल शक्ति पाने की नहीं है सुमेरुराज। शक्तिशाली को ज्ञान होना चाहिए कब उसे अपने शक्तियों का प्रयोग करना है और कब उसे मौन रहना है। मारुति के शक्तियों के कारण देव भी उससे ईर्ष्या करने लगेंगे। और आप ही बताइए ना, क्या होगा जब मारुति को अपने शक्तियों का आभास होगा, उसे अपने बल का बोध होगा? बताइए। हम उसे सिखाएंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे। किंतु अंजना, भविष्य के भय से हम हमारे मारुति का आज तो नहीं छीन सकते ना। मैं स्वयं को पहचानता हूँ। मैं मारुति हूँ। नहीं, मैं हनुमान हूँ। कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार सामने आ जाए, इसी गति से संहार कर दूंगा अपने काल का। यहाँ वायु इतनी स्थिर है और वहां इतनी चक्रवात, ये कैसे संभव है? मारुति, मारुति, मारुति।
मारुति, मारुति, यदि तुम धर्म पर ना चले तो अंजना का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का आधार अवश्य बनेगा। ये विद्धि मेरा अंत करेगा। पुत्र, ये सब किसने किया, कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता पिताश्री, मैं तो बस सो रहा था। आओ। यदि ये विद्धि वेगवान पवन है तो मैं महाविनाश का चक्रवात। इस विद्धि को मैं मार नहीं सकता, पर यह अवश्य सुनिश्चित करूंगा कि ये विद्धि इस तरह से विलुप्त हो जाए। शाखाओं पे कूदने वाला वानर यदि उड़ने लगे तो उसे चमत्कार ही कहेंगे। अद्भुत है हमारा मारुति, उसकी सुध लेने आया था। राजकुमार बाली, ये मेरे लिए सुख और सम्मान दोनों का विषय है। मारुति ने जो कुछ भी किया उसे अपने मध्य रखने के लिए धन्यवाद। आइए। आप पहली बार हमारे घर पधारे हैं। मेरा आतिथ्य और स्वागत स्वीकार कीजिए। कहीं ये सत्कार आपके अपराध बोध का निर्गमन तो नहीं सुमेरुराज से? आपसे क्षमा मांगने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ राजकुमार। मुझे पुत्र के मोह ने, उसे खो देने के भय ने मेरे विवेक को हर लिया था। मैंने आपको संदेह की दृष्टि से देखा। मैं मन, कर्म और वचन से क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं सुमेरुराज, अविश्वास की क्षमा इतनी सरल तो नहीं हो सकती ना। ये केसरी आपके लिए क्या कर सकता है राजकुमार कि आप संतुष्ट हो जाए? वो जो आपको जीवन से अधिक प्रिय है, प्राण से अधिक अमूल्य, विश्वास, समर्पण, निष्ठा। हमारा दृष्टिकोण विपरीत हो सकता है सुमेरुराज। हमारी दृष्टि का लक्ष्य एक है, वानरों का उत्थान। और उस वानरों के उत्थान के लिए मुझे सुमेरुराज का कभी ना टूटने वाला विश्वास, निष्ठा और कभी ना छूटने वाला
सहयोग आवश्यक है। वानरों के उत्थान के लिए जितनी आवश्यकता इस बाली की है, उतनी ही आवश्यकता सुमेरुराज की भी। मैं आपको विश्वास, निष्ठा और समर्पण का वचन देता हूं राजकुमार। हमारी मित्रता में ना छल का मैल होगा और ना कपट की धूल। आइए। एक और बात सुमेरुराज, मारुति जैसे विलक्षण बालक को छिपाने की नहीं, गर्व से संसार भर के सामने दिखाने की आवश्यकता है। अब मारुति को मेरे निजी अखाड़े में लेके आइए, हम राजनीति पर चर्चा करेंगे। और हमारा मारुति वानर नीति को समझने की और पहला पग बढ़ाएगा। हमारे मारुति में मुझे इस वानर समाज का भविष्य दिखता है, उज्जवल भविष्य। आशा करता हूं हमारा ये बंधन दृढ़ रहेगा। अवश्य स्वीकार है। चलो मारुति, अब घर से बाहर निकलने का समय आ गया है। अब होगा मारुति से असली आमना सामना।